हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ अनहोनी घटनाओं के घटने से पहले, आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचने के पहले कई बार हम मशीनों में नई तकनीकी जो पहले सायरन और भोंपू के द्वारा जगाया जाता था, आज की दुनिया में पैनिक बटन के द्वारा हमें पूर्व सूचना देता है कि कुछ अनहोनी होने वाला है, सावधान हो जाएं। धर्मशास्त्र में नबी और महात्मा वे सायरन थे, पैनिक बटन थे जो लोगों को चेतावनी देते थे कि जाग जाओ, सजग हो जाओ, बुरे दिन आने वाले हैं। नबी एलिय्याह के बारे में विशेष बात कही जाती है कि नबी एलिय्याह जो ईश्वर के बहुत नज़दीक था, जो आत्मा से भरा था, आत्मा रूपी आग उसके वचन में, उसके जीवन में और नबियों में सबसे महान, वह ईसा के आने से पूर्व आएगा, जगाएगा और लोगों को तैयार करेगा। ये बात नबी लोगों को बताते रहे और आगमन के इस समय में उसको फिर याद किया जाता है। आगमन का दूसरा सप्ताह 13 दिसंबर 2025 शनिवार, पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्याएं 1 से 4 तथा 9 से 11 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 9 से 13 तक। नबी एलिय्याह जिसके बारे में अत्यधिक शक्ति से भरे हुए, सामर्थ्य से भरे हुए, उनके मुख की अग्नि और उनके जीवन के समय में घटे हुए अत्यधिक चमत्कारिक बातों को लोग याद करते रहे वर्षों वर्षों तक कि नबी एलिय्याह के ऊपर ईश्वर का आत्मा, प्रज्ञा की आत्मा और दिव्य शक्ति की आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई देती थी। और जब ईसा आएंगे तो नबी पुनः आकर लोगों को तैयार करेंगे, सोए हुए लोगों को जगाएंगे और विशेष करके जो ईश्वर से विमुख हैं, दूर हैं, भटके हुए हैं, उनको वापस लाएंगे। जो व्यक्ति जागा हुआ है वह दूसरों को जगा सकता है। जो व्यक्ति बेहोश है, सोया हुआ है, वह दूसरे को नहीं जगा सकता। नबी एलिय्याह और सभी नबी और न्यायकर्ता जागे हुए लोग हैं, अगुवे हैं। वे प्रज्ञा से और ईश्वर की आत्मा से भरे हुए व्यक्ति थे जो ईश्वर की बातें लोगों को बताते थे। प्रायः सभी नबियों ने ईसा के आने की बात कही थी और लोगों को ये पता था कि ईसा के आने के पूर्व तैयार करने के लिए नबी एलिय्याह जैसे ही शक्तिशाली नबी आएंगे। इसलिए ईसा के शिष्य
यह पूछते हैं कि शास्त्री यह कहते हैं, यानी शास्त्र में लिखा हुआ, जो शास्त्र के ज्ञाता हैं, शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, वे कहते हैं कि जब ईश्वर आएंगे तो उसके पहले महान नबी एलिय्याह दुनिया में भेजे जाएंगे, जो लोगों को तैयार करेंगे। जो मतभेद है पिता पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, उनको सुधारेंगे, पश्चाताप करने के लिए लोगों को मार्ग दिखाएंगे। और ईश्वर जब आएंगे तो लोग मुक्ति का अनुभव करेंगे, ईश्वर की आत्मा का, नए जीवन का। और जो आदम ने पवित्र आत्मा खो दिया था, ईसा उसी आत्मा को पुनः स्थापित करेंगे। और जो आत्मा नबी एलिय्याह में देखी गई थी, अनुभव की गई थी, वह लोग अनुभव करेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा की आग, प्रज्ञा की आग और विशेष करके ज्ञान की ऊंची बातें फिर सुनने को मिलेंगी। ईसा कहते हैं कि नबी एलिय्याह आ चुके हैं। ईश्वर वैसे ही नहीं आते जैसे पहले आए थे। जैसे हम इब्रानियों के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 और उसके आगे पढ़ते हैं कि ईश्वर विभिन्न रूपों में सबसे पहले नबियों के द्वारा, विभिन्न नबियों के द्वारा हमसे बोला है, और समय पूरा होने पर वह अपने पुत्र के द्वारा बोला है, जो ईश्वर का ही प्रतिरूप है। इसलिए हमें इस बात को समझना है कि बोलने वाला तो एक ही है, लेकिन सैकड़ों नबी हैं, न्यायकर्ता हैं, और अंत में ईश्वर स्वयं अपने पुत्र के द्वारा बोला है। तो बोलने वाला तो एक ही है, पर वही एक बोलने वाला अलग अलग मुंह, अलग अलग चेहरे, अलग अलग शरीर के द्वारा बोलता है। इसलिए बोलने वाला एक ही है, वक्ता देने वाला एक ही है, वही एक विभिन्न रूपों में बोलता है। इसलिए दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बोला नहीं गया है। सभी चीजें बोली जा चुकी हैं। हम आगमन के इस समय में सजग हो जाएं, जागें, ईश्वर के दिव्य वचन को जो बोला गया है पढ़ें, अपने जीवन में उतारें, अपनी समझ के लिए और आत्मा में बढ़ने के लिए विशेष प्रार्थना करें। ये समय प्रार्थना का समय है, तैयारी का समय है, आत्मा में जागने और प्रज्ञा में बढ़ने का समय है। आमीन।